नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, बहुत दिनों से हमारा कार्यक्रम चला आ रहा है। पहले हमने आपको वास्तु के विषय में आद्योपांत सारी जानकारियां हमने आपको दी, और अब जो कार्यक्रम चल रहा है वो है आओ चलें अमीरी की ओर। तो अमीर बनना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियमों को अपनाना पड़ता है। देखिए, अमीर आदमी कर्म से ही बनेगा, भाग्य से बनेगा, और कर्म और भाग्य दोनों अगर उसके साथ दे रहे हैं तो फिर तीसरा एक सहायक हो जाता है वास्तु। कर्म भी आप कर रहे हैं, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, लेकिन अगर संयोग से आपका कुछ इस प्रकार का वास्तु है जिसके कारण से आपका सारा किया कराया पानी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। आइए, ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट को आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। उसमें हमारी जरा सी भूल हमारे लिए गले का फंदा बन जाती है, और वो हम जान नहीं पाते। जब कोई वास्तु विशेषज्ञ जब कभी कोई सामने आता है और वो कहता है कि अरे तुमने तो इस प्रकार से कर रखा है और ये नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर क्या है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो पूरा स्थान आपको दिख रहा है, ये एक चबूतरा है, यानी ऊंचा स्थान बन गया। और ये साउथ वेस्ट में यहां पर एक टैंक है। अब दोनों ही विपरीत स्थितियों में हैं। वो है जल तत्व और ये है पृथ्वी तत्व। ईशान कभी भी किसी भी प्रकार से दोष युक्त नहीं होना चाहिए। उन दोषों के अंदर बहुत दोष होते हैं, लेकिन उसमें से एक दोष है कि यहां पर किसी भी प्रकार से कोई ऊंचा स्थान ना हो, कोई चबूतरा ना हो, किसी प्रकार का कोई निर्माण ना हो। अगर पूरे प्लॉट में निर्माण नहीं है तो, अगर पूरे प्लॉट में निर्माण है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने पूरे प्लॉट में निर्माण नहीं कर रखा और इसी स्थान में केवल निर्माण कर दिया तो आपने अपने भाग्य के पर्दा लगा दिया है, अर्थात भाग्य का दरवाज़ा आपने बंद कर दिया है। भाग्य आपका खुल नहीं सकता है, और जब भाग्य नहीं खुलेगा तो अमीरी की तरफ कैसे जा सकते हैं, हम तो पतन की तरफ जाएंगे। और दूसरे नंबर पर ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व हमेशा भारी होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पर हमने बना दिया टैंक। अब ये जो टैंक बना दिया और वहाँ पर ऊंचा स्थान दे दिया, ये दो जो हैं हमने वास्तु दोष पैदा कर लिए हैं। और इसमें हम कितने भी अमीर क्यों ना हों, ऐसी स्थिति में हम गरीबी की तरफ चलने लग जाएंगे। धीरे धीरे हमारा ह्रास होता चला जाएगा, पतन होता चला जाएगा, हम क्षीणता को प्राप्त होंगे, हम नुकसान पर नुकसान जो है करते हुए चले जाएंगे, और अंत में जब हमारी आंख खुलेंगी तब तक हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए इस स्थान को सुधारने के लिए अब करना क्या चाहिए, अगर यहाँ पर कोई निर्माण है उसको हटा देना चाहिए। अगर हम उसको हटाते नहीं हैं, वो बना रहेगा तो यथावत हमारी स्थिति जो है डाउन पर डाउन पर डाउन पर डाउन चलती चली जाएगी। और दूसरे नंबर पर ये जो यहाँ पर जो टैंक है इसको भर देना चाहिए। अगर हमने इसको भर दिया और उसको हटा दिया तो फिर जीवन में हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो ये एक एक पॉइंट मैं आपको देता हुआ चला जा रहा हूँ, और ये आगे बढ़, अब इतना अगर हो गया तो फिर होगा क्या, असाध्य रोग पैदा हो जाएंगे। और असाध्य रोग जो कि ठीक ही नहीं हो पाते, ऐसी स्थिति में जब शरीर काम नहीं करेगा तो आप कमाने काबिल रहेंगे कहाँ। और दूसरे नंबर पर पहले का जो कमाया हुआ है वो आपकी बीमारियों में जा रहा है, तो आपको गरीब होना ही होना होगा। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर इसको सुधार दीजिए, इसको भर दीजिए, आपके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे और आपकी जाती हुई धन संपदा वो वापस लौट करके आने लग जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास
किसी भी प्रकार का निर्मित और अनिर्मित कोई भी भवन है, स्कूल है, चिकित्सालय है, कोई भी फैक्ट्री है, मकान है, दुकान है, गोदाम है, फार्म हाउस है, उन सब का किसी भी प्रकार का आपको वास्तु दोष नज़र आता है या किसी भी प्रकार की आपको कोई कठिनाई नज़र आती है तो आप उसका नक्शा लेकर के मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और या फिर वहाँ पर बुला करके, वहाँ का विजिट करवा करके, वहाँ का परीक्षण करवा करके और आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।